बच्चों आज हम लोग करेंगे 5 चैप्टर की कुछ और डेफिनेशंस बची हुई हैं। हमारे डेरिवेशन तो हमने कर लिए, लेकिन कुछ और डेफिनेशंस बची हुई हैं, उनको और हम आज कर लेते हैं। तो पहली डेफिनेशन है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी होती थी ना, वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है। तो देखते हैं ये क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया इन दैट मटेरियल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया इन वैक्यूम। इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन को समझ कर देखिए। डायग्राम, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। आपको पता है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी मैग्नेट के अंदर, ये हमारी मान लीजिए जैसे कि कोई मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसी जाती हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, इस तरह से जाती हैं। ये आपको पता है कि नॉर्थ से साउथ उनकी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये नॉर्थ से साउथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है और इनके बीच में मान लीजिए कोई मटेरियल रखा हुआ है। तो मटेरियल रखा होने से कारण क्या है, इसकी कुल अपनी परमिबिलिटी होगी। ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने पास परमिट करेगा, उसके बाद कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आगे जाएंगी जो साउथ पोल तक पहुँचेंगी। मतलब इसकी भी कुछ परमिबिलिटी होगी। जो हमारा मटेरियल होता है उसकी भी कुछ परमिट होगा, वो भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परमिट करेगा। वैसे अगर इस मटेरियल को हम हटा दें तो क्या है, वो हमारा फ्री स्पेस बन के जो वैक्यूम का होता है हमारा, जैसे कि ई नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते थे, उसमें क्या था, वो फ्री स्पेस के लिए बात करता है। अब यहाँ पर मटेरियल इंट्रोड्यूस हो गया तो ये मटेरियल भी कुछ अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अपने पास परमिट करेगा। तो वही होती है मैग्नेटिक परमिबिलिटी और इसको डिफाइन करते हैं म्यू आर इजिकल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन मटेरियल अपॉन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। यहाँ पर लिखा भी हुआ है जो BM होता है हमारा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मटेरियल, जो मतलब मटेरियल यहाँ पर रखा हुआ है उसकी बात, और जो B नॉट होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन वैक्यूम। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाकी जो बची हैं वो वहाँ से निकल रही हैं, वो फ्री स्पेस वाले हो गए। तो इसको डिफाइन करते हैं म्यू आर इजिकल टू BM मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन मटेरियल अपॉन B नॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन वैक्यूम। इस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं। ये होता है जो कि हमारा मटेरियल इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारे, जो कि पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहती है उसके बीच में, तो उसका भी कुछ अपनी परमिटिविटी आ जाती है, मतलब वो भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन परमिट करने लगता है। तो उसकी परमिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, वो होती है हमारी मैग्नेटिक परमिबिलिटी। और वैसे मैग्नेटिक परमिबिलिटी यदि कुछ नहीं है यहाँ पर तो फ्री स्पेस के लिए हो जाती है। तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी भी हमारी ये होती है, आपको समझ में आई होगी मैग्नेटिक परमिबिलिटी होती क्या। आप देखते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी आप क्लियर है, आप इसको लर्न कर सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला है और इस तरह से आप डायग्राम बना के बता सकते हैं कि ये हमारा मटेरियल है और ये इसका BM का मतलब होता है, ये B नॉट का मतलब होता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अब ये वाला टॉपिक देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग विथ यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मान लीजिए ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपनी इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको जानते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। यूनिफॉर्म इस तरह से आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और आपके पास एक Q चार्ज था, आपने उसको क्या किया, परपेंडिकुलर थ्रो कर दिया। तो परपेंडिकुलर थ्रो किया तो आपने किस वेलोसिटी पे उसको थ्रो किया, V1, मतलब जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कितनी है, आपने V की वैल्यू अपने 1 ले ली, मतलब आपने 1 वेलोसिटी से उस चार्ज को थ्रो किया। और जो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ था वो चार्ज भी कितना था हमारा, उस चार्ज की वैल्यू हमारी Q1 थी। और फिर किस उससे थ्रो किया हमने 90 डिग्री, मतलब कि परपेंडिकुलर थ्रो किया। तो थीटा कितना बन गया हमारा, थीटा बन गया हमारा 90 डिग्री का। मतलब कि इट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस, इट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। Q1 कितना है हमारा, यूनिट पॉजिटिव, यूनिट का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, 1 होता है। मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिट वेलोसिटी, यूनिट वेलोसिटी पर मूव कर रहा है, यूनिट वेलोसिटी का मतलब V की वैल्यू कितनी 1 है। और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो परपेंडिकुलर है किसके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब थीटा कितना है 90 है। तब हमें इस फॉर्मूला आपको पता है F इजिकल टू QV sin थीटा। अब सारी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे तो देखिए क्या आता है, Q हमारा 1 हो गया और B हमारा वैसा का वैसा रहा,
V भी कितना 1 हो गया, और sin 90 कितना होता है हमारा, sin 90 भी हमारा 1 होता है। तो अब यहाँ से कितना आ गया, सारे 1 1 इंटू हो गए, तो F इज इक्वल टू में B आ गया, F इज इक्वल टू में B आ गया। मतलब जो फोर्स है वो इतने मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स जो इक्वल है वो मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है। वो यहाँ पर कहा था इट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस, जो इक्वल है किसके, जो फोर्स एक्सपीरियंस, जो मैग्नेटिक फील्ड पे जो फोर्स हो रहा है वो इक्वल है उस फोर्स के जो कि उस पर यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसका और यूनिट वेलोसिटी उस पर अप्लाई हो रही, तब वो फोर्स उस मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल आ जाता है। यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड एक्शन कहता है। तो समझ में आया होगा आपको क्या कहता है, कि ये फॉर्मूला रखना है आपको कि यदि हम किसी चार्ज को परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 1 है, यूनिट वेलोसिटी है, और चार्ज की वैल्यू भी हमारी 1 है, तो ये हमारा फॉर्मूला जाता है जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है हमारा चार्ज एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे, यदि सब हमारे यूनिट हैं तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मतलब कि जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी वो क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स फ्लोइंग पर यूनिट लेंथ टॉरॉइड और सोलेनॉइड। पहली बात तो ये टॉरॉइड और सोलेनॉइड क्या होते हैं, सोलेनॉइड कुछ इस तरह का होता है, मतलब कि इस तरह से इसमें ये कॉइल रहती है, इस तरह से सोलेनॉइड बना रहता है। ये अभी 6 चैप्टर आएगा जिसमें इसमें हम वही पढ़ने वाले हैं, सोलेनॉइड। तो ये 6 चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा, ये सोलेनॉइड होता है। तो इसके जो नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, एम्पियर टर्न मतलब एम्पियर मतलब कि करंट के लिए आई आ गया, और नंबर ऑफ एम्पियर टर्न, एन के लिए एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स को। तो इसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू एन आई। जो n होता है वो किसके इक्वल होता है हमारा, n इज इक्वल टू n अपॉन में L, मतलब कि नंबर ऑफ एम्पियर टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न पर यूनिट लेंथ, ये n को हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से। जो n होता है नंबर ऑफ एम्पियर टर्न पर यूनिट लेंथ के इक्वल होता है। तो इसकी डेफिनेशन कहती है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, मतलब कि एम्पियर मतलब करंट और टर्न मतलब n, फ्लोइंग पर यूनिट लेंथ थ्रू द सोलेनॉइड और टॉरॉइड। जो सोलेनॉइड और टॉरॉइड होते हैं उनमें जो पर यूनिट में करंट फ्लो करता है वो हमारा क्या होता है, हमारी मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये एमपी बोर्ड में ज़्यादा पूछी तो नहीं जाती, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो इनको पढ़ लेते हैं। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ये हमारे होते हैं। तो लेते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजेशन फोर्स। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजेशन डिफरेंट क्या होता है, ये रेशियो के इक्वल होता है, इसको क्या बोलते हैं, साइन होता है। ये रेशियो के इक्वल होता है किसके, मैग्नेटाइजेशन के और मैग्नेटाइजेशन फोर्स, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो साइन होता है वो एम अपॉन एच के इक्वल होता है। ये आपको लर्न होना चाहिए। आप सकती व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इट इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजेशन फोर्स। जो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन फोर्स है इसके इक्वल होता है हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इसको साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कुल मिलाकर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता क्या है, ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है वो कि कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है। मतलब कोई भी हम मटेरियल ले लें कि यदि हम देखें यदि वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। फिर ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या कहता है कि कोई भी मटेरियल है वो कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है, मतलब कितनी ज़्यादा उसमें मैग्नेट आ सकती है, तो कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है, वही हमारा डिफाइन करता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसके बाद इसमें क्यूरी लॉ आ जाएगा, वो अच्छे डिफाइन करेगा। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, कोई भी मटेरियल हमारा कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है, वो हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाती। तो ये आपको समझ में आएगी, ये कुछ डेफिनेशन थे इंपॉर्टेंट, वो हमने समझ ली। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारा क्यूरी लॉ क्या होता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।